तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉमिनेटिव अकुजेटिव डाटिव। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि कब नॉमिनेटिव यूज हो जाता है, कब अकुजेटिव यूज हो जाता है और कब डाटिव यूज हो जाता है। तो बेसिकली नॉमिनेटिव का बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि नॉमिनेटिव मीन्स क्या है। सब्जेक्ट। आपका पूरा का पूरा फोकस जो रहता है वो कहाँ पे रहता है। सब्जेक्ट पे रहता है। नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्ट ओनली। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अकुजेटिव का मतलब क्या है। ओनली वन ऑब्जेक्ट विल बी देयर। कितने ऑब्जेक्ट होंगे। ओनली वन ऑब्जेक्ट। डाटिव का मतलब क्या होगा। टू ऑब्जेक्ट्स। बस आपको इतना सा ध्यान रखना। तो सब्जेक्ट होगा नॉमिनेटिव के अंदर। अकुजेटिव वन ऑब्जेक्ट। इट कैन बी ए पर्सन और ए थिंग। ठीक है। तो अकुजेटिव जो है वो पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, बट एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। डाटिव के अंदर क्या है, टू ऑब्जेक्ट्स होंगे। जैसे कि जो थिंग हो, पर्सन होगा, वो किस में चला जाएगा। डाटिव के अंदर। और थिंग जो होगी वो अकुजेटिव में हो जाएगी। ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखें। अब देखो दूसरी बात एक और भी है कि जर्मन के अंदर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, अकुजेटिव और डाटिव, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने ऑब्जेक्ट को देख के फाइंड आउट कर लिया। कई बार फिक्स अकुजेटिव और फिक्स डाटिव भी है। फिक्स अकुजेटिव एंड फिक्स डाटिव प्रीपोजिशन। ठीक है। तो फिक्स अकुजेटिव प्रीपोजिशंस भी होगी और फिक्स डाटिव प्रीपोजिशंस भी होगी। तो अकॉर्डिंगली भी आप फिल करोगे। तो एक बार आप इनको लर्न कर लो। इसके बाद मिश होगा और डाटिव में, अकुजेटिव में मिश होगा और डाटिव में नियर होगा। टू के साथ डिश होगा और डाटिव में डियर होगा। एयर के लिए इन होगा अकुजेटिव और डाटिव में इम होगा। इनका मीनिंग क्या है। मिश का नियर, डिश का वो है। डिश हो या फिर डियर हो, दोनों का ही मीनिंग क्या है। यू। बट कौन सा। इनफॉर्मल। यहाँ पे एयर का मतलब क्या है। ही और इन का मतलब हिम। अब वो चाहे अकुजेटिव हो चाहे डाटिव हो, दोनों का ही मीनिंग जो है वो हिम के लिए। यहाँ पे जी किसके लिए यूज हो रहा है। ही के लिए। तो हर के लिए हम क्या यूज करेंगे। ही अकुजेटिव में और डाटिव में ईयर। एस का एस रहेगा इट्स के लिए और डाटिव के अंदर वो ई बन जाएगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। वियर का वी हो गया, उन्स का अस हो गया। नेक्स्ट के अंदर ईहर का ओएश है, यू ऑल है ये। तो यहाँ पे भी यू ऑल के लिए ऑब्जेक्ट में आप ओएश का यूज करोगे। दोनों सेम है। यहाँ पे जी देम है तो देम के लिए आप क्या यूज करोगे। जी। अकुजेटिव में तो जी होगा और डाटिव में क्या हो जाएगा। ईनन। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे जी जो है वो कैपिटल है, यानी कि ये फॉर्मल यू है। तो फॉर्मल यू में अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ जो जी है वो यू है और किस सेंस में है, फॉर्मल में। और ईनन जो है वो डाटिव के अंदर है। तो कैपिटल जी हो गया अकुजेटिव में और ईनन हो गया डाटिव के। ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि अकुजेटिव है या डाटिव। अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो, अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वो क्या कंसीडर होता है, अकुजेटिव। अगर किसी सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स हो तो पर्सन जो है वो डाटिव में चला जाएगा और थिंग जो है वो अकुजेटिव में रहेगा। बस ऐसे आपको ध्यान रखना है। कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस होगी जो कि अकुजेटिव है और कुछ फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा डाटिव फॉलो करती है। ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान। उसके अलावा डाटिव के अंदर कुछ फिक्स वर्ब्स भी हैं। के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है। आर फिक्स डाटिव। लाइक हेल्फन है, हेल्फन जो है वो फिक्स डाटिव है। उसमें चाहे एक ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट हो, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा फिक्स है। तो फिक्स होने के लिए आपको भी पता है कि कोई दिमाग लगाने की जरूरत। ये चीजें बस आपको ध्यान रखनी है। देखो जर्मन में एक चीज और आपको बहुत अच्छे से देखना है। हम आप लोगों को स्टार्टिंग से पता है कि हमारे पास आर्टिकल्स भी है। ये देयर, दी और दास। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या होता है कि कोई भी मेल पर्सन है तो उसको अगर आप रिप्लेस करते हो तो हिम के साथ रिप्लेस करते हो, है ना। और अगर कोई फीमेल पर्सन है तो उसको आप रिप्लेस करते हो हर के साथ। एंड कोई प्लूरल है तो दे को रिप्लेस करते हो देम के साथ। और अगर कोई थिंग है तो उसको रिप्लेस करते हो आप इट के साथ। क्लियर है ना आपको। हाँ। हाउ हाउ डू यू फाइंड द बुक। तो आप कैसे कह सकते हो कि आई फाइंड इट गुड। बुक को आप इट कह सकते हो। अब देखो, अगर मैं बोलूं हाउ डू यू फाइंड द लैपटॉप तो यू कह सकते हो कि आई फाइंड इट गुड।
हाउ डू यू फाइंड द सिटी? आई फाइंड इट गुड। तो इंग्लिश क्या करती है, किसी नॉन लिविंग थिंग को इट में कन्वर्ट कर देती है। कि न्यूट्रल है तो न्यूट्रल इट में हो जाता है, पर जर्मन है क्यों नहीं करती? मन में एनीथिंग कैन बी मेल। अगर वो मेल है तो वो एयर होगा, देयर है तो एयर ही होगा ना। और अगर वो फीमेल है तो दी हो जाएगा, तो वो जी भी हो जाएगा। और अगर वो दास है तो वो एस भी हो जाएगा। और यहीं से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश इट करती है, ध्यान रखना। इंग्लिश इट करती है, पर जर्मन नहीं है। जर्मन के लिए कंप्यूटर जो है वो मैस्कुलिन है। तो मैस्कुलिन को अगर आप सब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो एयर यूज करना पड़ेगा। अब वो चाहे कोई पर्सन के लिए हो, चाहे वो थिंग के लिए हो। ये समझ लेना बहुत अच्छे से कि जर्मन के अंदर अगर कोई नाउन मैस्कुलिन है तो उसका अगर सब्जेक्ट बनाना है तो वो आपको एयर यूज करना पड़ेगा नॉमिनेटिव में। हिम बोलना है या फिर इट बोलना है, इंग्लिश में तो वो इट होगा, पर जर्मन के अंदर वो अकुजाटिव में ई लिखना पड़ेगा और दाटिव के अंदर आपको ई लिखना पड़ेगा। बार बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। फेमिनियन अगर कोई थिंग है, जैसे शूले है, तो शूले के लिए मुझे अगर इंग्लिश की बात करें तो स्कूल के लिए इंग्लिश क्या करेगी? इट का यूज करेगी। पर जर्मन यूज नहीं करेगी। जर्मन किसका यूज करेगी? अगर उसको रिप्लेस करना है नेक्स्ट सेंटेंस में। और अगर ऑब्जेक्ट में लेना है तो अपोजिटिव में जी यूज करोगे और डाटिव में फिर यूज। अगर कोई नाउन न्यूट्रल है तो उसके लिए आप सब्जेक्ट में तो एस का यूज करोगे, अपोजिटिव ऑब्जेक्ट में भी एस का यूज करोगे और डाटिव में इम हो जाएगा। कई बार यहाँ पे भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है प्लूरल के सेंस। अगर कोई थिंग्स प्लूरल है या फिर कोई पर्सन्स प्लूरल है तो सब्जेक्ट के लिए आप जैसे दे लगाते हो, जी लगाते हो, तो देम के लिए भी आप अपोजिटिव में जी लगाओगे और डाटिव के अंदर इनन लगाओगे। अब कई बार बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर इसको याद करने में बहुत डिफिकल्टी आती है, तो मैं बताता हूँ आपको। अपोजिटिव को आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत इजीली। शी में भी जी है, हर में भी जी, काम खत्म। यहाँ पे दे में भी जी है और देम में भी जी, काम ही खत्म। फॉर्मल यू में भी जी है और अपोजिटिव में भी जी है ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ आपको कुछ याद करने की। अगर आप अपोजिटिव फिल कर रहे हो और अगर आप अपोजिटिव फिल कर रहे हो तो जो भी यहाँ पे जी आपने लर्न किए हैं ना, वो एग्जैक्टली सेम जी अपोजिटिव में जी है, तो उसके लिए जी है तो वापिस से के लिए दे है तो जी है और देम के लिए भी। फॉर्मल यू में तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, जी यहाँ पे भी कैपिटल है और यहाँ पे भी। तो आपका पूरा नहीं कंफ्यूज हो सकता है बच्चा, और किसी में तो हो ही कैसे सकता है। वियर में देखोगे तो वियर में तो दोनों में ही ऊन सून से, कहाँ गया ये रहा। वियर में तो दोनों में ही ऊन सून से है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ईहर में भी दोनों में ओएश ओएश है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात मिश की और मियर की, ये तो मुझे लगता है हर बच्चे को बहुत अच्छे से याद रहता है। इश का माइन, मिश और मियर, ये हर बच्चे को याद रहता है। टू भी बहुत अच्छे से याद रहता है, डिश और डियर। तो अब बचा ही क्या? इन और इम तो बिल्कुल अलग ही दिख रहे हैं। अपोजिटिव में एन है और वहां पे एम है और इम, तो बस इतना तो होता है डाटिव के। ये है ना, जी है ना, का ईहर होता है, ध्यान रखना ईहर होगा। डाटिव में क्या होगा? शी के लिए ईहर होगा। अब वो चाहे कोई पर्सन आए या किसी नाउन का आर्टिकल फेमिनिन आए, उसका भी ईहर ही होगा। दूसरा, बच्चे यहाँ मात खाते हैं इसके अंदर। ई का मतलब दे है, पर डाटिव के अंदर देम के लिए इनन स्मॉल है, ध्यान रखना। यहाँ पे इनन स्मॉल है और यहाँ पे इनन कैपिटल है। अगर आपने इस छोटी सी मिस्टेक को कर दिया, ये में तो छोटी सी लग रही है, इनन स्मॉल है और इनन कैपिटल है। अगर रिटर्न में, स्पीकिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकिंग में क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि तो बोलोगे तो अलग तरीके से बोल सकता है कोई, इनन ही रहेगा, दोनों सेम रहेंगे। बट अगर राइटिंग की बात आएगी तो फिर ये दोनों अलग तरीके से। इनन अगर आपने स्मॉल लिखा तो उसका मतलब डैम होता है, डैम। दाटिव के अंदर डैम है। और इनन अगर कैपिटल आता है तो वी कहते हैं डियर, वी कहते हैं इनन से, आपको हमेशा से याद है, वो तो आपने स्टार्टिंग ही उसी से करी है, तो वो हमेशा कैपिटल रहेगा। अब इसके अंदर आप एक चीज, स्मॉल लिख दिया तो डैम बन जाएगा, कैपिटल लिख दिया तो फॉर्मल। तो आपको भी पता है कि अगर किसी को डैम बोले और किसी को यू बोले, दिन, डैम का यू के साथ कोई लेना देना, बिल्कुल डिफरेंट थिंग। आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दोगे अगर आप ये कर दोगे।
तो आपको उसका स्पेशली ये काम आता है कैल्क के अंदर। जब एग्जाम में आपके ग्रामर आएगी तो अगर आप नॉलेज है तो डेफिनेटली फिल कर दोगे। तो देखो 3 क्या ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहला तो पता लगाना कि अपोजिटिव या डाटिव। एक ऑब्जेक्ट है तो अपोजिटिव। तो बस 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्या? कि फर्स्ट तो केस का पता लगाना है कि वो अपोजिटिव चल रहा है या डाटिव चल रहा है। अपोजिटिव पता लगाने का क्या है? 1 ऑब्जेक्ट होना चाहिए। डाटिव पता लगाने का क्या है? 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए। उसके अलावा प्रीपोजिशन, फिक्स अपोजिटिव प्रीपोजिशंस और फिक्स डाटिव प्रीपोजिशन। और आपको रट के रखना है कि कौन सी फिक्स पोजीशन है, कौन सी डाटिव है। वो अगर आपने रट ही नहीं रखा, आपको पता ही नहीं है मिड अपोजिटिव है या डाटिव, तो कैसे भरोगे? ठीक है। और एक इस चार्ट को बहुत अच्छे से बाय हार्ट कर लेना है। बाय हार्ट कर लेना है एकदम, कि अगर आप जर्मन में बहुत आगे जाना चाहते हो। तीसरी चीज है कि कुछ फिक्स डाटिव वर्ब्स भी है, जिनकी वजह से आपको ऑब्जेक्ट ना देखने की जरूरत है, ना सब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है। फिक्स डाटिव है, दिमाग लगाने की जरूरत है। आप लोगों के पास अब 1 मिनट है। प्लीज सभी हाँ, एक चीज और जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, कि प्लीज जर्मन में ध्यान रखना, कोई भी चीज मेल हो जाती है, अगर मेल हो गई ना तो इसमें रहना, इसमें रहना। मेल हो जाए तो इस कॉलम में रहना, कि एयर होगा, इन होगा या इम होगा, इंग्लिश की तरह नहीं है। और अगर फीमेल हो जाए तो जी होगा और ईहर होगा। और दास हो गया तो एस होगा और ईम होगा। और अगर प्लूरल हो गया देम के लिए तो जी होगा और इनन स्मॉल में होगा। आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है। एक बार इस चार्ट को बाय हार्ट कर लो, फिर हम एक्सरसाइजेस करते हैं। तो देखो अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइजेस को देखते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम अकुजेटिव को देखते हैं। अकुजेटिव में आप लोगों को पता है कि ये जो देन मान लिखा हुआ है, क्या अकुजेटिव है? कैसे पता चला? क्योंकि देन है, तो देन तो आपको भी पता है अकुजेटिव में आता है मैस्कुलिन में। तो इश जे है देन मान इम पार्क। इश है देन मान इम पार्क। अब मान लीजिए जो क्या था, मतलब क्या ये सब करूं, तो अगर आप कहना आई हिम, तो क्या आ जाएगा? अकुजेटिव में हिम के लिए क्या होता है? एग्जैक्टली, कीन। अकुजेटिव में क्या आ जाएगा? कीम, किन। तो क्या हो गया? इश जेयर इन इम पार्क, तो आई एम सेइंग हिम द पार्क। तो नेक्स्ट के अंदर देखो, वियर गेहन ओहने दी फ्राउ इन। अब पहले तो ये बताओ कि आपको कैसे अकुजेटिव है, क्यों पता चला कि आपको अकुजेटिव है? ओहने कौन सी प्रीपोजिशन है? अकुजेटिव है। अब मुझे बोलना है कि आई एम गोइंग विदाउट हर। इंग्लिश में भी तो आप बोलते हो ना, हर फीमेल है तो हर कर दो। तो वियर गेहन ओहने क्या आ जाएगा? दी, स्मॉल में होना चाहिए। तो क्या हो गया? हियर गेहन ओहने जी। ध्यान रखना, ये दूसरे सेंटेंस में ही रिप्लेस होते हैं। अगर ये सेंटेंस नहीं होता और आप डायरेक्टली किसी को बोल रहे हो हियर गेहन ओहने जी, तो उसका कोई सेंस, ना तो जर्मन नेटिव खुद समझ सकता है ना हम समझ। अब खुद ही सोचो, ये मतलब तो हमारे पास हर भी है, जी का मतलब यू भी है और जी का मतलब देम भी है, तो हम कैसे समझेंगे? तो इसीलिए पर्सनल प्रोनाउंस का यूज होता है रिपीटेशन के पहले सेंटेंस में। जो है वो हम प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो हो गया यहाँ पे कि वी आर गेहन ओन जी इन। नेक्स्ट वन, हास दू das Kind hinter dem Haus gehen। अब आप एक चीज देखो, जो किंड है उसका आर्टिकल क्या है? दास है। तो अब दास के अकॉर्डिंगली आप एस में कन्वर्ट कर दोगे ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? एस हो जाएगा, कि हास दू एस इंटर देम हाउस गेन। नेक्स्ट के अंदर देखो, हुंड है, तो एयर हार्ट देन हुंड शुड जाइनन नागबान gefüttert। क्या आ जाएगा? एयर हार्ट इन, क्योंकि वो मेस्कुलिन है। अब आप एक बात बताओ, सेंटेंस सर कौन सी प्रीपोजिशन है? अकुजेटिव। क्या हम इसको भी रिप्लेस कर सकते थे? यस, वो भी किया जा सकता है। ये कैसे हो जाएगा? प्योर नाक बार जो है मेस्कुलिन है, तो क्या हो जाएगा? प्योर इन। रिप्लेस हो जाएगा ना, इतना लंबा लिखने की जरूरत। नेक्स्ट के अंदर देखो, इश काउफर दी ब्लूमन। ब्लूमन अब थिंग्स है और प्लूरल के अंदर, तो इश काउफर मन प्योर माइने मूटर। तो ब्लूमन की जगह क्या कर सकते हो आप? और वो भी स्मॉल में। कैपिटल में कर दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी।